जय श्री कृष्ण साथियों। सक्सेस ग्रंथ में आपका स्वागत है। साथियों, हमारी पिछली वीडियोज में कई साथियों के कमेंट आए थे कि अपने आप संस्कृत सीखने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। यह प्रश्न पिछली वीडियोज में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़कर आप अपने आप संस्कृत सीख सकते हैं। इसे पढ़कर आप संस्कृत पढ़ना और बोलना दोनों सीख सकते हैं। इसीलिए हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि उस पुस्तक की कीमत क्या है, कहाँ से खरीदें और इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सर्वप्रथम देखते हैं पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम है संस्कृत स्वयं शिक्षक। यह पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये इसके लेखक हैं। सरल विधि से अपने आप संस्कृत सीखने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है और इसका प्रथम पृष्ठ इस प्रकार का है। इसे देखकर ही आप यह पुस्तक खरीदें। यह पुस्तक आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों जगह पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जो 200 रुपये के लगभग मिलती है। एक ही पुस्तक के अंदर 2 भाग हैं। अब देखते हैं इस पुस्तक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। हमने हमारी पिछली वीडियोज में अक्षर पढ़े थे, जो वर्णमाला है वह पढ़ी थी। वर्णमाला से शुरुआत होकर यहाँ पर शुद्ध स्वर, संयुक्त स्वर ये दिए हुए हैं। जैसे अ और अ मिलकर बनते हैं आ, ऐसे ही ई और ई मिलकर बनते हैं दीर्घ ई। इस तरह से संयुक्त वर्ण, ऐसे ही स्वरजन्य अक्षर यानी स्वरों से बने हुए अक्षर भी दिए हुए हैं। जैसे ई का बनता है य, यण संधि में। ऊ का बनता है व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ला होता है, यानी इसमें संधियाँ भी दी हुई हैं। संयुक्त व्यंजन भी दिए हुए हैं, जो हमने हमारी पिछली वीडियोज में आपको बताए थे। वो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे क और श ये मिलकर बनते हैं क्ष। ऐसे ही ज और य मिलकर ज। क और व क्व बनते हैं। ये सभी संयुक्त व्यंजन यहाँ पर दिए हुए हैं। र ऊपर किस तरह लगाया जाता है, नीचे किस तरह लगाया जाता है, यह संपूर्ण ज्ञान इस पुस्तक में भरा हुआ है। ये संयुक्त वर्ण श्र, ण, द, द्र ये सभी दिए हुए हैं। कुछ स्वरों की संधि यहाँ दी हुई है, जिससे आप शब्दों को, लंबे शब्दों को तोड़कर पढ़ सकेंगे। और इसमें पहले भाग में 50 पाठ दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरा भाग इसी पुस्तक के अंदर शुरू हो जाता है। पहले भाग को पढ़ने के बाद ही दूसरा भाग पढ़ें। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, जैसे सह यानी वह, त्वम यानी तू, अहम यानी मैं। ऐसे शब्दों को पढ़ने के बाद आप वाक्य बनाना सीख सकते हैं। वाक्य बनाने के बाद आप शब्दों का निर्माण करें या फिर संस्कृत पढ़ें। जैसे शब्द दिए हुए हैं कुत्र, यत्र, अत्र। इन शब्दों के बाद आप वाक्य बनाना चाहते हैं तो वाक्य बनाएं। बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं। ऐसे ही शब्दार्थ दिए हुए हैं, जो आपको संस्कृत का अर्थ करने में आसानी होगी उससे। जैसे स्नातम स्नान किया, इष्टः वांछित या मनचाहा, आज्ञापितम यानी आज्ञा को। इस तरह से यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं और शब्दार्थों से बने हुए वाक्य दिए हुए हैं, जिससे आपके लिए संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी। शब्द रूप, धातु रूप सभी दिए हुए हैं। मूलाक्षर व्यवस्था की गई है यहाँ पर। जैसे स्वर कौन कौन से हैं और मुंह के किस हिस्से से उच्चारण किया जाता है। जैसे स्थान के स्वर री, री ये मूर्धा से, ऊ ओष्ठ से बोला जाता है। इस तरह से सभी उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप किस तरह से बनाए जाते हैं वो दिया हुआ है। और न को न कब पढ़ा जाता है। जैसे हरिणाम
यहाँ हरि नाम के स्थान पर हरि नाम आया है, तो यह किस कारण आया है यह इस पुस्तक में बता दिया गया है। उसके बाद कारक दिए हुए हैं जिनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि किस स्थान पर कौन सी विभक्ति है या किस शब्द का क्या अर्थ होता है। इस तरह आप पुस्तक का अभ्यास करें। पुस्तक से प्रतिदिन अभ्यास करें तथा साथ ही हमारी वीडियोज देखें। इससे शीघ्र ही आप संस्कृत पढ़ना व बोलना सीख सकेंगे। संस्कृत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो में इस पुस्तक के पाठों के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे जो आपको संस्कृत सीखने में बहुत मदद करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।